यस, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कहीं यह लिखा देखा कि राजनीति का साथ मौके की यारी है, जो समय बदलते ही गला दबाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करती है। यह बात दो राजनीति करने वालों की परस्पर प्रतिद्वंद्विता के बीच कुछ देर के लिए सही मानी जा सकती है, लेकिन यही बात अगर एक राजनीति करने वाला आम आदमी के साथ भी लागू करने लगे तो इसे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी माना जा सकता है। आज यही हो रहा है। पैरा। चूँकि आज राजनीति करने वालों के लिए कोई जवाबदेही, पारदर्शिता, कर्तव्य या कुछ भी सकारात्मक विचार की अनिवार्यता निर्धारित नहीं है, इसलिए जिसे देखा जाए वही राजनीति में चला आता है। राजनीति करने वाले लोगों में से अधिकतर इन दिनों सतही सोच वाले, संवेदनहीन मानसिकता के लोग हैं। इसलिए राजनीति में गंभीर चिंतन का सर्वथा अभाव होता जा रहा है। आज राजनीति केवल पैसा कमाने का जरिया हो गई है। यह बात सही है कि राजनीति में सांसद या विधायक बनने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। फिर भी बिना सांसद या विधायक बने भी लोग ठेकेदारी, पैरवी, चापलूसी, बड़े नेताओं की दलाली, संपदाओं की लूट में साझेदारी आदि वैध अवैध तरीकों से इतना अधिक धन कमा लेते हैं कि उनके लिए कोई उत्पादक कार्य करना असंभव हो जाता है। पैरा। राजनीतिकों के प्रति समाज में यह धारणा बन गई है कि आज जो भी व्यक्ति राजनीति में है या राजनीति में आना चाहता है, उसका उद्देश्य पैसा कमाना है। राजनीति करने वाले के इर्द गिर्द भी जो लोग उसके साथ रहते हैं, उनका उद्देश्य भी केवल पैसा कमाना ही हो गया है। नतीजा यह है कि आम जनता नेताओं से काफ़ी दूर हो गई है और राजनीति पूरी तरह सर्कस के रूप में स्थापित हो चुकी है। ऐसा लगता है कि आज की राजनीति और राजनीति करने वालों को आम जनता के दुख दर्द से कोई मतलब या सरोकार नहीं रह गया है। पैरा। लोकतंत्र के लिए यह स्थिति काफ़ी दुखद और चिंताजनक है। एक संसदीय लोकतंत्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों से लेकर विधायक और सांसद तक प्रत्येक स्तर पर जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था इस अवधारणा के तहत की गई है कि ये प्रत्येक स्तर पर जनता के हक की रखवाली करेंगे। लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि का सर्वप्रमुख कर्तव्य ही होता है जनता के हक की रखवाली करना और यह सुनिश्चित करना कि उसके क्षेत्र की आम जनता की का सरकारी तंत्र द्वारा गलत ढंग से दोहन नहीं किया जाए और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उसके क्षेत्र की एक एक सुपात्र जनता को सही ढंग से मिले। पैरा। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं रह गया है। आम जनता के बीच जिनको कुछ समझ है और जो लोग जनप्रतिनिधियों के लिए या सरकारी तंत्र के लिए समस्या बन सकते हैं, वे या तो शांत हैं या दलाल की भूमिका में आ चुके हैं। आम जनता अपने दैनंदिनी समस्याओं से घिरी हुई है और संगठित होकर विरोध करने की स्थिति में नहीं है।
वह परेशान है और सरकारी तंत्र और राजनीति के बिचौलियों के हाथों लूटी जा रही है। पैरा, पिछले कुछ सालों से तमाम राज्य सरकारें निश्चित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में अक्षम रही हैं। लाखों युवा बड़े शहरों में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी पिछले कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं होने के कारण उनके समक्ष आर्थिक समस्या, अधिक उम्र के हो जाने से आगामी भर्ती प्रक्रिया के लिए अयोग्य होने की समस्या खड़ी हो चुकी है और वे घर वालों का दबाव आदि कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया का पिछले 3 सालों में से मानो सूखा पड़ा है। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2019 आरक्षण के दाव पेच में फंसी है। कृषि विस्तार अधिकारी का प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण निरस्त कर दी गई। पुलिस आरक्षक भर्ती के फार्म भरे 1 साल से अधिक हो जाने के बाद भी अभी तक परीक्षा कराने में सरकार रुचि नहीं दिखा रही है। पैरा चेंज, इसके अलावा अन्य विभागों में हजारों रिक्त पद होने पर भी केवल आश्वासन दिया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस तरह झूठे आश्वासन देकर पिछले कई सालों से परीक्षार्थियों और युवाओं के भविष्य को अंधकार में रखा जा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार सहित मध्य प्रदेश राज्य सरकार और अन्य राज्य सरकारों को चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया त्वरित रूप से पूरी करें। जरा उनके बारे में सोचकर देखिए, जो सिर्फ इसलिए अवसरों से वंचित हो जाएंगे क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के रुके होने के कारण उम्र निकल जाएगी और वे चारों तरफ अभाव और बंदी के दौर में शेष जीवन संघर्ष के लिए अभिशप्त हो जाएंगे। पैरा, अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा आत्मसमर्पण का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप समेत अन्य पड़ोसी देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जहां भारत को अपना रक्षा बजट बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा। वहीं भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में भारी कटौती का सामना भी करना पड़ेगा। महामारी के कारण भारत को पहले ही अपने स्वास्थ्य बजट में बड़े पैकेज घोषित करने पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर भारत के सकल घरेलू उत्पाद और विकास दर में भारी गिरावट दर्ज हो सकती है। अफगानिस्तान की अशांति भारत के लिए इससे बड़े संकट भी पैदा कर सकती है। भारत को न केवल आर्थिक सीमाई मोर्चों बल्कि आंतरिक मोर्चे पर भी सतर्क रहना होगा। अगर तालिबान, अल कायदा और अन्य आतंकी समूह पश्चिमी एशिया तथा खाड़ी के देशों में अपना प्रभाव बढ़ाकर क्षेत्र को अशांत करने की जुगलबंदी करते हैं तो भारत को पेट्रोलियम पदार्थों को आपूर्ति पर बहुत विपरीत असर पड़ सकता है। उस स्थिति में भारत की विशाल जनसंख्या बेकाबू महंगाई की मझधार में फंस सकती है। आने वाला समय पूरे क्षेत्र, खासतौर पर भारत के लिए बेचैनी पैदा करने वाला हो सकता है। उस समय भारत के सभी राजनीतिक दलों को एक मत होकर केवल भारत हित की नीति का अनुसरण करना ही होगा। समाप्त।